अस्सलाम वालेकुम। बेटे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे ठीक होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सरसाइज 1.1 जो मैंने आपको लास्ट टाइम कंप्लीट करवाई थी, उसके बाद बच्चों के कहने पे मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज 1.6 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके दो मेथड है, अकॉर्डिंग टू क्रैमर और अकॉर्डिंग टू इन्वर्जन मेथड। बेटे जो हमारे पास एक मेथड है, क्रैमर रूल्स किसको कहते हैं, तो मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको करवाने लगा हूँ कि आप अपने मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ क्रैमर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लाइक दिस मैं अपनी तरफ से कोई एक अमाउंट चूज़ करूँगा और आपको गाइड करूँगा। ये मेरा जर्नल टॉपिक है और आपके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट पे जाके ये लाई करेगा कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। बेटे क्रैमर का रूल क्या चीज़ है? सबसे पहले तो आपको क्रैमर के रूल्स के बारे में पता हो। क्रैमर के लिए रूल्स आपके पास हैं, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ओवर में ए का डिटर्मिनेंट, उर्दू में आप लोग इसको मक्ता कहते हैं, कॉमा डाल के कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए वाई और ओवर में ए का डिटर्मिनेंट या इसको भी मक्ता। बेटे ये चीज़ें क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये क्या चीज़ है? तो मैंने आपकी आसानी के लिए पहले आपको क्रैमर रूल्स का बताया है कि क्रैमर कहते हैं किसको, क्रैमर का रूल्स कौन सा है, ये क्या चीज़ है, ये मैंने आपको इसके टॉप पे लिख दिया। अब मैं अपनी तरफ से एक इक्वेशन यूज़ करता हूँ जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और सवाल को सॉल्व करते हैं। सपोज मेरे पास है 2x - 3y इज इक्वल टू 1, नाउ 4x + 2y इज इक्वल टू 2। बेटे मैंने एक दो डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस को यूज़ किया और इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ बाय क्रैमर रूल्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप अपनी इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में, या आप लोग उर्दू मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मसावात हैं, ठीक है, ये दो मसावातें हैं, वो बच्चे इसको क्या करेंगे, इसको कालमों की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, तो कालम किसको कहते हैं और मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मैं ये चीज़ आपको इससे एक्सप्लेन करूँगा कि आप इसको क्या कर रहे हैं। सेम एक्स वाली वैल्यूज़ हैं तो इनके साथ लिखा हुआ है 2 और 4, वाई पे आपके पास -3 है और ये 2 है। आपने जो पहला कॉलम यूज़ किया है बेटे ये आपके पास एक्स का है, और जो ये जो सेकंड कॉलम आपने चूज़ किया है ये आपके पास वाई कॉलम है, इज इक्वल टू। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टेड बात आपसे शेयर करना चाह रहा था, ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स 10th क्लास के आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 चैप्टर है और आपके लिए 1st चैप्टर है। आपके सारे के सारे टॉपिक 10th क्लास जो है उनके 6 चैप्टर पे जाके लाई कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन उन बच्चों को भी सपोर्ट करेगा, अगर वो भी दिलचस्पी रखते हैं तो इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। अब ये जो लास्ट पे अमाउंट थी आप इसको लिख देंगे 1 और 2 लहदा से। अब इनके नाम दे दें, ये कैपिटल ए है और ये एक्स है और ये आपके पास बी है, ये आपके पास ए है, ये एक्स है और ये आपके पास बी। बेटे आप जब ये इनके नाम लिख लेते हैं, इनको नॉमिनेट कर देते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद मेन क्वेश्चन आपको पेपर में ये आया, आपने लेट्स से ये कोई क्वेश्चन था, आपने इसको इसकी सोल्यूशन फॉर्म में जाके मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, उनके नाम दे दिए, तो नेक्स्ट आप क्या कहने लगे हैं, अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल्स। और बेटे क्रैमर का रूल मैंने आपको अभी बताया था, मैंने टॉप पे लिखे, आप लिख लें साइड पे, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए डिटर्मिनेंट, थोड़ी जगह छोड़ते हैं, नीचे वाई इज इक्वल टू ए वाई और ओवर में ए डिटर्मिनेंट। बेटे ये आपने उनके फार्मूलेस को लिख दिया। अगर आप एक्स की बात करते हैं तो एक्स में आपके पास क्या गिवन है, ए एक्स। बेसिकली बेटे ये भी आपके पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म है। ठीक है, इसमें भी डिटर्मिनेंट का जिक्र है जिसको उर्दू में आप लोग क्या कहते हैं, मक्ता। आए ज़रा सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ए एक्स को। देखिए बेटे आप कैसे करेंगे, ए एक्स जिसे मैंने बोला कि ये भी आपके पास एक मक्ते की सेंस है। बेटे इंतहाई आसान वे से आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ भी आएगी। वो कहना चाह रहा है ए एक्स, आपने ए मैट्रिक्स में जाना है और एक्स को डिलीट करना है। अब वेयर इज एक्स, बेटे ये जो फर्स्ट कॉलम है ये एक्स का कॉलम है और सेकंड कॉलम किसका है, वाई का।
जब आप इसको डिलीट करते हैं इस अमाउंट को, जैसे कि सपोज मैंने ये डिलीट कर दिया, अमाउंट स्किप होगी, इसकी वैल्यूज को लेने के लिए किस मैट्रिक्स का आप इस्तेमाल करेंगे? बी मैट्रिक्स का। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगी, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 और 2 यहाँ पे, और जो नेक्स्ट मैट्रिक्स थी उसको आपने कुछ भी नहीं किया, वो ऐसे की ऐसे रहेगी। बेटे डिटर्मिनेंट के अंदर ये लाइन का सीधा होना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप मक्ता कहते हैं। अगर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो ये आपकी मार्क्स की कटिंग का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से मार्क्स कट जाएंगे। चलिए, मैंने बेटे आप लोगों को मक्ता या डिटर्मिनेंट को फाइंड करना सिखा दिया था। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये कैसे होता है कि फर्स्ट वाली अमाउंट सेकंड वाली अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस का साइन, -3 मल्टीप्लाई 2, मतलब अगर हम इसको क्रॉस का साइन देते हैं तो फर्स्ट अमाउंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई है, और फर्स्ट वाली फोर्थ के साथ और सेकंड वाली थर्ड के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें क्या करते हैं, अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो प्लस का साइन चूज करते हैं, और अगर आपने इसका मक्ता या डिटर्मिनेंट निकालना हो तो बेटे इनके मिड में किसका साइन आएगा? माइनस का। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2, माइनस को माइनस से करते हैं प्लस, 3 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं तो 6, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ गया? 8। बेटे आपने ax को सॉल्व कर लिया। अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है? a का डिटर्मिनेंट। जी बेटे आप लिख लें a डिटर्मिनेंट, और ऐसे ही डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज को कैसे लेंगे? 2, 4, -3 एंड 2 इक्वल का साइन। बेटे कैसे आपको मैंने करवाया था कि ये वाली अमाउंट इससे मल्टीप्लाई होगी और सेकंड वाली थर्ड के साथ, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस और -3 मल्टीप्लाई 2। बेटे 2 को 2 से करेंगे तो 4, माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 से करेंगे 6। बेटे आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 10। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, अगर आपके a के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए, जिसको आपने सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम दिया होता है, अगर वो आंसर आ जाए, उर्दू में इसको नादर कालब कहा जाता है, तो आप इन चीज़ों को आगे सॉल्व नहीं करेंगे। योर आंसर इज इम्पॉसिबल। ठीक है, आप इसको आंसर में जाके क्या लिख देंगे कि सोल्यूशन सेट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, कि नॉट सॉल्व, ये सॉल्व नहीं हो रहा। बेटे आपने a का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आप y की वैल्यूज को चूज करें। जी उसी तरह आप a वाली मैट्रिक्स में आएंगे और y वाले कॉलम को डिलीट करेंगे। अब बेटे ये डिलीट हो रहा है, और इसकी वैल्यू को लेने के लिए कौन सी अमाउंट आ रही है? b वाली। तो x को नहीं छेड़ा, 2, 4, ये 1 और 2। जी अब बेटे इसको क्या करेंगे? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, माइनस और 1 मल्टीप्लाई 4। बेटे 2 को 2 से करेंगे 4, माइनस 4 1 ज़ा 4। हम इसको सॉल्व करते तो ये आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, ए वाई का आंसर आपके पास आ गया 0। बेटे बहुत आसान था, आपने ये क्रैमर का रूल यूज़ कर लिया था, आपने इनके पार्ट्स बना के इनको सॉल्व कर लिया। अब ये वैल्यूज़ आपने आके इस फार्मूले में फिल करनी, जैसे मैं कर रहा हूँ। जहाँ पे ax था बेटे क्या आंसर आया? 8, और ओवर में क्या था? 10। 2 4 ज़ा 8, नाउ 2 5 ज़ा 10। बेटे आपने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 4/5। ए वाई आपके पास क्या है? 0, और ये क्या है? 10। बेटे आप 0 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। इट्स मीन कि आपके पास x का आंसर भी आ गया और आपके पास y का आंसर भी। बेटे आप इसको लिखते कैसे हैं? उसी तरह सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू को लिखा जाएगा, वो हमारे पास क्या है? 4/5, और y वाली वैल्यू हमारे पास क्या है? 0। नाउ दिस आंसर आसान था, ये टिपिकल टॉपिक नहीं था। मैंने ये जो मेथड आपको चूज करवाया है, आप अपनी एक्सरसाइज 1.6 में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 8 के 8 पार्ट्स हैं। आप क्या करेंगे बेटे? उसमें 2 मेथड चूज करने के लिए कहा गया है। मैंने आज आपको टॉपिक में क्रैमर रूल्स को सॉल्व करवाया। आप कोई भी क्वेश्चन पकड़ लेना, इंशाल्लाह मेरे इस मेथड के मुताबिक वो सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। कल का जो हमारा लेक्चर होगा
उस पर मैं आपको इन्वर्जन मेथड सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।